हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बटरफ्लाई ओसी क्लासेस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था जेएसएससी लैब असिस्टेंट के बारे में, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पीजीटी और टीजीटी का जो वैकेंसीज है, जिसका फॉर्म डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। हम आज आपसे जो भी जेडेट के बारे में पीजीटी और टीजीटी का जो वैकेंसीज निकला है उसके बारे में आपसे पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो फॉर्म डेट है वो 25 अगस्त से 23 सितंबर तक आपके लिए विंडो जो है वो खुला रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। तो एज लिमिट आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ये 40 इयर्स है। ये सारे एज जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब मैक्सिमम एज है, बट अगर आप 21 के हैं तो वो आपका मिनिमम एज है। BC1 BC2 मेल कैटेगरी के लिए 42 इयर्स है। फीमेल सारे कैटेगरी के लिए 43 इयर्स है। SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए 45 इयर्स रखा गया है। तो आप देखेंगे तो आपको एज गैप भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, मतलब 40, 42, 43 की एज में एलिजिबल होना बहुत बड़ी बात। अब बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आपने +2 किया है, 50% मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आपका ग्रेजुएट और पीजी किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस बीएड ज़रूरी है। बट क्वालिफिकेशन के अंडर भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है आपके लिए, वो ये है कि अगर आपने 10th 12th झारखंड से की है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आप झारखंड के किसी भी रिजर्वेशंस का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास झारखंड का डोमिसाइल है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इन द सेंस कि अगर आप झारखंड का डोमिसाइल होल्ड करते हैं बट आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किसी और स्टेट से किया है तो आप इसके लिए एप्लीकेट। बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी में वैकेंसीज कैसा है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 75% जो है वो पीजीटी के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है और 25% सीट जो है वो रिजर्व्ड है टीजीटी वालों के लिए, ठीक है। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड टीजीटी मतलब ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। तो पीजीटी के अंदर 75% ही सीट्स आपको अलॉट किए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी 25% जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है टीजीटी टीचर्स के लिए, मतलब जिन्होंने 3 साल तक अपना जो सर्विस दिया है स्कूल्स में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बायो है, बायो में पीजीटी, सबसे पहले पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं फिर टीजीटी में जाएंगे। तो पीजीटी वालों के लिए बायो अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपका 218 सीट्स है। केमिस्ट्री से है तो 227 सीट्स है। फिजिक्स से है तो 251, ज्योग्राफी से 164, हिंदी से 163, इकोनॉमिक्स से 167, हिस्ट्री से 182, संस्कृत से 169, मैथ 185, कॉमर्स। अब ये जो कॉमर्स है ना ये न्यूली ऐड हुआ है, मतलब कॉमर्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स वालों के लिए 200 वैकेंसीज है इसमें और इंग्लिश वालों के लिए 211। अब बात करते हैं टीजीटी में जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें आपके पोस्ट कितने कितने रिलीज किए गए हैं। बायो में 73, केमिस्ट्री में 75, फिजिक्स में 85, ज्योग्राफी में 54, हिंदी में भी 54, इकोनॉमिक्स में 55, हिस्ट्री में 61, संस्कृत में 58, मैथ्स में 63, कॉमर्स में 67 और इंग्लिश में 73। तो आई होप आपको ये सीट्स अलॉटमेंट जो है आपके सब्जेक्ट वाइज आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इन सबको मिला के, मतलब टीजीटी जो रिजर्व्ड है और पीजीटी जो अनरिजर्व्ड है, इन सबको मिला के आपको रिलीज किए गए हैं 2855 वैकेंसी। बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि ये पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है प्लस टीजीटी टीचर्स की वैकेंसीज है, तो इसमें जो सैलरी जो ग्रेड पे आपको मिल रहा है वो लेवल 8 का ग्रेड पे मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा सैलरी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे सैलरी इसका आपका होगा 47,600 से लेके 1,51,000 तक, जो कि अपने आप में ही बहुत अच्छा पैकेज। बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसमें जो एग्जामिनेशन है वो एक ही होगा जो मेन होगा, ठीक है। इसमें ना पीटी आपका होने वाला है ना ही दूसरा कोई एग्जाम होगा, एक ही पेपर है वो मेन पेपर, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मेन एग्जामिनेशन में आपके 2 पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे, पहला तो आपका जीके होगा और सेकेंड आपका सब्जेक्ट, मतलब इनमें से आपको जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट आपने जिसमें भी मास्टर्स किया है वो सब्जेक्ट पेपर में आता है। जीके में आपका सब इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब कुछ जनरल अवेयरनेस में आता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका सेकेंड जो पेपर है वो चेक होगा, नहीं तो ये पेपर चेक करेक्शन के लिए भी नहीं जाएगा। मतलब इसमें आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 33% होना चाहिए। अगर सब पार्ट को मिला के आप 33% लेके आते हो तो
तो ये आपका सेकंड पेपर चेक होने जाएगा, वरना ये पेपर कैंसिल हो जाएगा। पेपर तो आप दोनों दोगे, लेकिन पहले चेक ये होगा। इसमें क्वालिफाई कर लिया आपने तो फिर आप दूसरे सब पेपर आपका चेक होगा। अब जीके जो है ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन मतलब इंटू 1 कर दीजिए, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। और सब्जेक्ट पेपर जो आपका रहेगा उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क्स के, मतलब इसमें आपका 300 मार्क्स का पेपर, सब्जेक्ट पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा। इन टोटल 400 होता है, बट इसको अलग काउंट कीजिए, इसको अलग काउंट कीजिए, क्लियर। और एक कंडीशन सब्जेक्ट पेपर के लिए भी है, वो ये है कि अगर आप इसमें 50% स्कोर करते हैं, जैसे आपने इसमें 33%, आप इसमें 33% स्कोर कर लिए, उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट पेपर चेक होने जाता है तो इसमें भी आपको 50% स्कोर करना जरूरी है। अगर आप इसमें 50% लेके आते हैं तो ही मेरिट में आपका नाम आएगा, नहीं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का, क्या झारखंड सरकार की तरफ से। जैसे अगर आप जनरल वाले हैं तो 100 रुपीज़ आपका फॉर्म फीस है, अगर आप SC/ST से हैं तो 50 रुपीज़ आपका फॉर्म फीस है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि आप इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, इसका वेबसाइट पोर्टल क्या है, तो इसका जो वेबसाइट है वो है www.jss.nic.in। ये सेम लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप उसमें जाकर के जब विंडो आपका 25 अगस्त को खुलेगा तो आप जाकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा बात इस पेपर के बारे में, बहुत पहले से जो है बहुत ज़्यादा मिथ था, मतलब बहुत ज़्यादा अफवाह था कि झारखंड का पेपर है, रिलीज़ हो जाएगा, डेट्स रिलीज़ हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम हो या ना हो, अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड है तो आपको प्रिपरेशन अपना जारी रखना है। कभी ना कभी तो वो फॉर्म रिलीज होगा, कभी ना कभी तो आप अप्लाई करेंगे, तो अपना डेडिकेशन और अपना फोकस आप एक जगह रखिए। फॉर्म जब भी रिलीज होता है आप फॉर्म फिल कीजिए। एग्जाम 2 महीने बाद हो, एग्जाम 4 महीने बाद हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको एक रिविजन का टाइम मिलते जाता है। तो आप अपने आप को इस चीज़ में फोकस रखिए, डेडिकेटेड रखिए। फॉर्म आएंगे ही आएंगे, वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, जब वैकेंसीज रहेंगी तो वैकेंसीज रिलीज भी की जाएंगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। बात करते हैं JTET के बारे में, तो हमारे इंस्टीट्यूट बटरफ्लाई OC क्लासेस जो 3rd फ्लोर आलिशान अपार्टमेंट आम बगान जमशेदपुर में है, यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप जमशेदपुर से हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, एंड अगर आप जमशेदपुर के बाहर कहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बट अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।